प्रेम और घृणा का यह द्वंद्व अनेक सतहों पर प्रकट होता है। यह द्वंद्व मनुष्य के कण कण में छिपा है। राम और रावण प्रतिपल संघर्ष में रत हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुरुक्षेत्र में ही खड़ा है। महाभारत कभी हुआ और समाप्त हो गया ऐसा नहीं, जारी है। हर नए बच्चे के साथ फिर पैदा होता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को गीता में धर्म क्षेत्र कहा है, क्योंकि वहां निर्णय होना है धर्म और अधर्म का। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निर्णय होना है धर्म और अधर्म का। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निर्णायक घटना घटने को है। इसलिए तो इतनी चिंता है, इसलिए तो आदमी बेचैन है, इसलिए आदमी को कहीं राहत नहीं, कुछ भी करे राहत नहीं, क्योंकि भीतर कुछ उबल रहा है। भीतर सेनाएं बटी खड़ी हैं। क्या होगा परिणाम, क्या होगी निष्पत्ति, इससे चिंता होती है। और चिंता के बड़े कारण हैं, क्योंकि घृणा के पक्ष में बड़ी फौजें हैं, घृणा के पक्ष में बड़ी शक्तियां हैं। महाभारत में भी कृष्ण की सारी फौजें कौरवों के साथ थी। केवल कृष्ण, निहत्ते कृष्ण पांडवों के साथ थे। वह बात बड़ी सूचक है। ऐसी ही हालत है। संसार की सारी शक्तियां अंधेरे के पक्ष में। संसार की शक्तियां यानी परमात्मा की फौजें, परमात्मा भर तुम्हारे पक्ष में। निहत्ता भरोसा नहीं आता कि जीत अपनी हो सकेगी। विश्वास नहीं बैठता कि निहत्ते परमात्मा के साथ विजय हो सकेगी। कृष्ण ही अर्जुन के सारथी थे ऐसा नहीं। तुम्हारे रथ पर भी जो सारथी बन के बैठा है वह कृष्ण ही है। प्रत्येक के भीतर परमात्मा ही रथ को संभाल रहा है। लेकिन सामने विरोध में दिखाई पड़ती हैं बड़ी सेनाएं, बड़ा विराट आयोजन। अर्जुन घबरा गया था, हाथ पैर थरथरा गए थे, गांडीव छूट गया था, पसीना पसीना हो गया था। अगर तुम भी जीवन के युद्ध में पसीना पसीना हो जाते हो तो आश्चर्य नहीं। हार निश्चित मालूम पड़ती है, जीत असंभव आशा। इस द्वंद्व में ठीक ठीक पहचान लेना जरूरी है, कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु है। यही महाभारत के प्रथम घड़ी में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, मेरे रथ को युद्ध के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख लूं कौन मेरे साथ लड़ने आया है, कौन मेरे विपरीत लड़ने को खड़ा है, किससे मुझे लड़ना है। साफ साफ समझ लूं कि कौन साथी संगी है, कौन शत्रु है। और युद्ध के मैदान पर जितनी आसान बात थी ये जान लेना, जीवन के मैदान पर इतनी आसान नहीं। वहां शत्रु मित्र सम्मिलित खड़े। वहां जहां प्रेम है वहीं घृणा भी दबी हुई पड़ी है। जहां करुणा है उसी